हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का पार्ट 14 और लास्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और वन वर्ड क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। यह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन जेई वगैरह के पेपरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए बीम हुज वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री, यानी बीम जिसका एक एंड हमारा फिक्स रहता है और एक फ्री रहता है, तो उस बीम को क्या कहते हैं हम? ओवरहैंगिंग बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम या सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमें पता है ऐसा बीम कौन सा बीम कहलाता है? कैंटिलीवर बीम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच सपोर्ट इज नॉन एज पिन सपोर्ट, किस सपोर्ट को हम पिन सपोर्ट के नाम से जानते हैं? ये देखिए, पिन सपोर्ट कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए, इस प्रकार से पिन सपोर्ट होता है। सिंपल सपोर्ट को, रोलर सपोर्ट को, फिक्स्ड सपोर्ट को या हिंज्ड सपोर्ट को। तो इसका आंसर आएगा डी, हिंज्ड सपोर्ट। इसको पिन सपोर्ट भी कहते हैं, इसका अदर नेम है। ए बीम हुज वन और मोर एंड्स प्रोजेक्ट बियॉन्ड द सपोर्ट, यानी वह बीम जिसके जो दोनों एंड्स होते हैं, दोनों या एक एंड, वो बियॉन्ड द सपोर्ट होते हैं, यानी सपोर्ट के आगे होते हैं। तो वो बीम हमारा क्या कहलाता है? कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम या ओवरहैंगिंग बीम। तो आपको पता है कि जिस बीम में या दोनों साइड या सिंगल साइड जो ये हमारे बीम होता है ये बियॉन्ड द सपोर्ट होता है, तो वो कौन सा बीम कहलाते हैं हमारे पास? ओवरहैंगिंग बीम कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द बीम, यानी ये देखिए हमारे पास कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर ये देखिए कोई फोर्स लग रही है। यदि हम इसके राइट साइड और कोई सेक्शन लेते हैं और लेफ्ट साइड कोई सेक्शन लेते हैं और इन फोर्सेस का अलजेब्रिक सम कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? शियर फोर्स कहलाता है, बेंडिंग मोमेंट कहलाता है, सपोर्ट कहलाता है या नॉन ऑफ द अबव कहलाता है? तो हमें पता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? शियर फोर्स कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट अबाउट राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ बीम। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इसके हमारे पास ऑप्शन है शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, बीम या डी, नॉन ऑफ द अबव। यानी अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, यानी जो मूवमेंट का जो सम होता है किसी भी सेक्शन पर राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द बीम, वो क्या कहलाता है हमारे पास? बेंडिंग मूवमेंट कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बेंडिंग मूवमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में, वो कहाँ शो होता है? इज शोन ओनली, वो कहाँ पर शो होता है? कैंटिलीवर बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम में, ओवरहैंगिंग बीम में या नॉन ऑफ द अबव में। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। तो हमें पता है ये वह पॉइंट होता है जिस पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करे, और हमें पता है बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सिर्फ अपना साइन चेंज करता है ओवरहैंगिंग बीम में। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज शोन ओनली ओवरहैंगिंग बीम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए डैश लोड इज एक्ट टू बी कंसिडर्ड एट वन पॉइंट, यानी ऐसा लोड जो एक पॉइंट पर एक्ट करे। देखिए ये कोई बीम है और इस पर किसी एक पॉइंट पर हमारा लोड कैरी कर रहा है, तो ये कौन सा लोड, ये क्या कौन सा लोड कहलाता है हमारे पास? यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, पॉइंट लोड, यूनिफॉर्म वेराइंग लोड या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है पॉइंट लोड ही एक पॉइंट पर कैरी करता है, जैसे इसके नाम से ही हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8, बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट, बेंडिंग मूवमेंट एट सपोर्ट इन सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी जो सपोर्ट होते हैं हमारे पास उन पर जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है सिंपली सपोर्टेड बीम में, इन पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है ये हमें बताना है। तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम में जो हमारे पास सपोर्ट होते हैं उनमें बेंडिंग मूवमेंट क्या होती है? 0 होती है, ना ही वो मैक्सिमम होती है, ना ही वो WL/8 होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 0। क्या आएगा? 0 आएगा हमारे पास। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट कॉल्ड, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट क्या कहलाती है? हमें पता है पॉजिटिव जब बेंडिंग मूवमेंट होती है तो हमारा जो बीम है वो किस प्रकार से बेंड हो जाता है? इस प्रकार से हमारा बीम बेंड हो जाता है, जैसे आपने सिंपली सपोर्टेड बीम इस प्रकार से हमारा बेंड होता है। तो या वो हॉगिंग है, सैगिंग है, शियर है या नॉन ऑफ द अबव है? तो इसका आंसर हमें पता है क्या है? इसका आंसर है हमारे पास सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कॉल्ड, जो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होता है वो क्या कहलाता है?
तो सबसे पहले हमें पता है कि जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसमें हमारा बीम कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाता है, इस प्रकार से बेंड हो जाता है, जैसे कैंटिलीवर बीम, जैसे कि कैंटिलीवर बीम। तो वो बेंडिंग मोमेंट हमारी कहलाती है हॉगिंग, सैगिंग, शियर फोर्स या नॉन ऑफ द अबव। तो हमें पता है वो कौन सी बेंडिंग मूवमेंट है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। वो होती है हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। अब आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इज प्लॉटेड बिलो, यानी जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है हमारे पास वो किसके नीचे बनता है, वो हमें पता है वो हमेशा शियर फोर्स डायग्राम के बिलो ही बनेगा, वो हमेशा शियर फोर्स डायग्राम के नीचे ही बनता है। देखिए बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है इन कैंटिलीवर बीम, वो क्या कैसे बनता है हमेशा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैंटिलीवर बीम में, वो हमेशा लाइन के नीचे बनता है, लाइन के नीचे बनेगा, यानी बिलो दी लाइन बनेगा, लाइन के नीचे बनेगा। और इसका आंसर होगा बेंडिंग मूवमेंट इन कैंटिलीवर बीम में कैसा बेंडिंग मूवमेंट होता है हमारे पास, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट होती है। और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम इन सिंपली सपोर्टेड बीम, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा, यह हमारे पास होता है सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। इसमें कैसा बेंडिंग मूवमेंट होगा, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट होता है। ए बीम, क्वेश्चन नंबर 14, ए बीम इज वन विच हैज़ मोर देन 2 सपोर्ट्स, यानी वह बीम कौन सा बीम कहलाता है जिसमें 2 से अधिक सपोर्ट हों। तो हमें पता है, देखिए जैसे ये कोई बीम है इसमें 2 से अधिक सपोर्ट हैं, देखिए 2 से अधिक सपोर्ट हैं, तो वो बीम हमारे पास क्या कहलाता है, वो बीम हमारे पास कहलाता है कंटिन्यूस बीम। दिस बीम इज नोन एज कंटिन्यूस बीम कहते हैं हम इसको। ए रिजिड बीम, रिजिड बीम कौन सा बीम कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रिजिड बीम कौन सा बीम कहलाता है, तो हमें पता है रिजिड बीम को ही हम फिक्स्ड बीम कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं, फिक्स्ड बीम कहते हैं। ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पे रिजिडली फिक्स होता है बोथ एंड्स पर। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन बीम, हमें लोडिंग बतानी है बीम में कितनी प्रकार से लोडिंग होती है। तो सबसे पहले पॉइंट लोड, पॉइंट लोडिंग भी हो सकता है, पॉइंट लोड। दूसरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग। थर्ड यूनिफॉर्मली वेराइंग लोडिंग, यानी ये 3 प्रकार की लोडिंग होती हैं बीम में। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, टाइप्स ऑफ बीम आर, टाइप्स ऑफ बीम आर, यानी कितने प्रकार के हमारे पास बीम होते हैं। तो सबसे पहले देखिए कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। दूसरा होता है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। थर्ड वन इज फिक्स्ड बीम। फोर्थ वन इज ओवरहैंगिंग बीम, फोर्थ वन इज ओवरहैंगिंग बीम होते हैं हमारे पास। तो 4-5 तरीके के बीम होते हैं हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इन अ कैंटिलीवर बीम वेयर विल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी कैंटिलीवर बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होती है, तो ये हमें पता है। ये देखिए कैंटिलीवर बीम है, ये देखिए इस प्रकार से ये कैंटिलीवर बीम हो गया। अब देखिए जहाँ पर ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है यहाँ पर तो पॉइंट बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, 0 होती है। तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगी, वो फिक्स्ड एंड पर। सो इन कैंटिलीवर बीम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट टेक प्लेस एट फिक्स्ड एंड, इसका आंसर आएगा हमारे पास फिक्स्ड एंड आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, डैश इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, क्या ऐसी चीज़ है जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है स्ट्रक्चर का, तो ये हमारे पास आएगा बीम, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट आर, हमें बताना है कि सपोर्ट जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट सपोर्ट जो होता है वो सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट आप इसको बोल सकते हैं, सिंपल सपोर्ट। सेकंड होते हैं रोलर सपोर्ट, ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन देते हैं 90 डिग्री। थर्ड वन इज हिंज्ड सपोर्ट या पिन सपोर्ट आप इन्हें बोल सकते हैं, सपोर्ट। एंड फोर्थ वन इज फिक्स्ड, मतलब फिक्स्ड सपोर्ट, जो कैसे होते हैं, फिक्स सपोर्ट होते हैं। ये मूवमेंट को भी रजिस्ट करते हैं और ट्रांसलेशन मोशन को भी क्या करते हैं, रजिस्ट कर देते हैं। तो इसी के साथ आज हमारा यह पार्ट 14
इन चैप्टर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट यहीं पर एंड होता है। इसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड वन वर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए रिलेटेड टू शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति एकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।